नमस्ते। अब तक हमने बहुत ज़रूरी चीज़ें समझी हैं। पैसा कहाँ जा रहा है, ज़रूरत और इच्छा का फ़र्क क्या होता है और पैसे का बहाव क्या होता है। आज हम दो सबसे साधारण और सबसे ज़रूरी शब्द सीखेंगे, आय और खर्च। आप सोच रही होंगी ये तो आसान से शब्द हैं, इनमें क्या सीखना। लेकिन सच यह है कि अगर आपने ये दो शब्द समझ लिए तो आपकी आधी वित्तीय समस्या का समाधान निकल जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी, ऐसे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आय का क्या मतलब होता है। आय, जिसे आप अंग्रेजी में इनकम कहते हैं, जो पैसा घर में आता है वो होती है आय। जैसे कमाई, व्यापार का मुनाफा, किराए का पैसा या फिर किसी और तरीके से पैसा घर में आता है, यानी कि पैसा आना इज इक्वल्स टू आय। अब समझते हैं एक्सपेंस क्या होते हैं। खर्चे, जो पैसा घर से बाहर जाता है वो होते हैं खर्चे। जैसे किराना, स्कूल फीस, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज और खरीदारी। इन सभी कामों में पैसा घर से बाहर जाता है, यानी कि पैसे का जाना इज इक्वल टू खर्चा। अब एक बहुत आसान सा नियम याद रखना है। आय में से खर्च निकाल दिया तो हमारे पास में बचा हुआ पैसा बच जाता है। मतलब जितना पैसा आया उसमें से जो गया और जो बच गया वही आपके आगे काम आने वाला पैसा है। और अगर कुछ भी नहीं बचा तो भविष्य कैसे बनेगा। अब एक आम गलती जो हम सब अक्सर कर लेते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ बचा या नहीं बचा, और अक्सर कुछ भी नहीं बचता। तो अब एक छोटा सा बदलाव लाना है। पहले देखना है कि कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अभी आपको खर्चा रोकना नहीं है, सिर्फ समझना है। आज का छोटा सा काम करिए। एक कॉपी लीजिए और उसके पन्ने को दो भागों में बांट दीजिए। पहले पर लिखिए आय, दूसरे पर लिखिए खर्च, और फिर लिखिए घर में कितना पैसा आता है आय वाले भाग में और कहाँ कहाँ खर्च होता है खर्च वाले भाग में। याद रखिए, आपको माहिर नहीं होना है, बस लिखना शुरू करना है। यही आपका पहला वित्तीय लेखा जोखा होगा। तो आज हमने क्या सीखा। आय मतलब पैसा आना और खर्च मतलब पैसा जाना, और इन दोनों को समझ लेना ही वित्तीय काबू का पहला कदम है। अगले लेक्चर में हम एक छोटा सा कदम उठाएंगे, अपना पहला खर्च लिखना शुरू करेंगे। याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ हर कदम पर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।